अस्सलाम वालेकुम बेटा, लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं। तो आज टॉपिक है हमारे पास 15.2.1 ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब पहले आते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स पे कि वो क्या हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कंपोजिशन इक्वल और आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो जानदार जिनके जिस्म के अंदर उनके जो सॉल्यूट्स होते हैं उनकी जो मिकदार है वो बराबर होती है, मतलब आइसोटोनिक होते हैं। आइसो मतलब सेम, टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपने बाहर के बैरूनी एनवायरनमेंट से। अब पिछली वीडियो में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि असल में इनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट्स होते हैं वो बराबर नहीं होते। ये बराबर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि जो इनके बॉडी के अंदर ट्रिमेथिलाइन ऑक्साइड TMAO होता है और यूरिया, ये दोनों इनके बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए इनकी बॉडी और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो आपस में आइसोटोनिक हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, चलें। अब ये मरीन होते हैं, मतलब ये समंदर में पाए जाते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, मतलब ये ज़्यादा खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब ये सर्वाइव कर जाएंगे और ज़्यादा खारे पानी में भी। अब चले आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स पे। इंस्पायर्ड द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दे नीड टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अब ये कहते हैं कि भाई जो भी हो जाए, बाहर भले गर्मी हो या सर्दी हो, हमने तो मेंटेन रखना है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब हमने एक इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है भले बाहर कुछ भी हो। जैसे कि हमारा थर्मो रेगुलेशन में हम इंसान हैं तो हमारा एक सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा होगा या कम होगा बाहर टेम्परेचर, हमने यही मेंटेन रखना होता है। ठीक है, आगे आते हैं। ये मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब ये समंदर में भी रहते हैं, मतलब समंदर में भी पाए जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। फ्रेश वाटर मीठे पानी दरिया वगैरह में भी, और टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर भी रहते हैं। कैन सर्वाइव नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाते ज़्यादा अगर खारापन हो तो। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हम खारा पानी पिएंगे, ज़्यादा खारा पानी, समंदर का खारा पानी अगर हम पिएंगे तो फिर हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें डायरिया वगैरह हो जाता है, हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, फ्रेश वाटर, जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स पे मीठे पानी के, मतलब दरिया वगैरह की मछलियों के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, जो इनका बाहर का पानी होता है, मतलब मसलन दरिया का पानी जो होता है वो होता है हाइपोटोनिक, मतलब उसके अंदर लेस सॉल्यूट मोर वाटर होता है, मतलब दरिया के पानी में नमक कम होता है और पानी ज़्यादा होता है। जबकि जो मछली होती है दरिया की, उसका खुद के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो होता है हाइपरटोनिक, मींस कंटेनिंग मोर सॉल्यूट एंड लेस वाटर, मतलब इनके खुद के बॉडी के अंदर इन्होंने जो मेंटेन रखना होता है सिस्टम, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा मेंटेन रखना होता है और पानी कम मेंटेन रखना होता है। अब ये कंपेयर करेगा, मतलब ये हाइपरटोनिक होता है एज कंपेयर टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनका इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है एज कंपेयर टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब इनके अंदर आयंस की तादाद, मतलब सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा होती है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब इन्हें मेंटेन रखना होता है, बट इंडोऑस्मोसिस अकर्स थ्रू गिल्स एंड स्किन एंड डिस्टर्ब्स बॉडीज ऑस्मोटिक बैलेंस। अब इंडोऑस्मोसिस क्या है, चलो उस पर आते हैं। ऑस्मोसिस से मुराद है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स का जाना हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहां वो ज़्यादा मिकदार में हो वहां से जाएंगे ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जहां पर वो कम मिकदार में होंगे। इसका मिसाल देखते हैं, समझे कि ये सेल है। ठीक है, ये है सेल A। ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स इन हायर कंसंट्रेशन, पानी के मॉलिक्यूल से भरा हुआ है पूरा, मतलब इसमें पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे एक दूसरा सेल है सेल B, जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। अब जो पानी है वो इस सेल से इस सेल में ट्रांसफर करेगा। ठीक है,
अब और तब तक जाता रहेगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, सेल ए और सेल बी, मतलब इसके पास ज़्यादा पानी देने के लिए ना बचे, दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, ऑस्मोसिस पढ़ा अभी आपने। और इंडोऑस्मोसिस से मुराद है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब जो दरिया का पानी है उससे जो पानी इंडो मतलब इनसाइड जाए मछली के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर थ्रू गिल्स एंड थ्रू स्किन, मतलब जो पानी है वो अंदर जाएगा स्किन के थ्रू एंड गिल्स के थ्रू। ठीक है, और वो जो पानी है वो डिस्टर्ब करेगा बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को, मतलब जो पानी अंदर जाएगा, जाहिर है अब मछली को मेंटेन करना है अंदर अपने लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट का जो एनवायरनमेंट है वो वाला। ठीक है, मतलब हाइपरटोनिक रहना है इसने, बट वो अंदर जो जाएगा वो ज़्यादा पानी जो पानी होगा वो मीठा पानी होगा, उसमें नमक कम होगा, तो फिर वो ज़्यादा पानी की मिकदार और ज़्यादा बढ़ा देगा और मछली के जिसमें वो खुद हाइपोटोनिक कर देगा हाइपरटोनिक की जगह पर मछली को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ही मेंटेन रखना है, और ये वो मेंटेन रखती है बाय डिफरेंट एडेप्टेशंस दे रिमूव दिस एक्सेस वाटर, अलग अलग तरीकों से वो पानी को बाहर निकाल कर अपने अंदर का हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन रखती है फ्रेश वाटर फिश। ओके, अब आते हैं हम आगे मरीन एनिमल्स पे, जो समंदर में पाए जाने वाले जानवर होते हैं उनकी तरफ। अब जो इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो होता है हाइपरटोनिक। आपको पता है समंदर का पानी खारा होता है, मतलब कंटेनिंग मोर साल्ट स्लैश सॉल्यूट लेस वाटर। अब इनमें साल्ट की तादाद सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा होती है और पानी की तादाद कम, जबकि जो मछली का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो खुद हाइपोटोनिक होता है एज कंपेयर्ड टू समंदर का पानी। ठीक है, मतलब इसमें कम नमक होता है और ज़्यादा पानी होता है मछली के जिस्म के अंदर एज कंपेयर टू समंदर का पानी जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अब इन दिस केस दे नीड टू ड्रिंक मोर वाटर, बट व्हाट अबाउट द एक्सेस साल्ट दैट विल कम विथ वाटर। अब इन्होंने ज़्यादा पानी तो पीना ही है क्योंकि इन्होंने अपने अंदर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है, बट उसका क्या मसला, बस उस पानी का क्या होगा, विच विल डिस्बैलेंस द ऑस्मोरेगुलेटरी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, जो जाहिर है बॉडी के अंदर जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट था उसे तो ये तबाह कर देगा, डिस्बैलेंस करेगा। ठीक है, अब आते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की तरफ। हैव टू लिव इन एक्सटर्नल हॉट एनवायरनमेंट, इन्हें रहना पड़ता है एनवायरनमेंट में जो गर्म होता है। ठीक है, कैसे देखें ना, जब जो हमने पहले दो टॉपिक्स पढ़े वो थे फिशेस के, मतलब मरीन फिश एंड फ्रेश वाटर फिश। अब इन दोनों के जो एनवायरनमेंट है उनके आसपास पानी होता है जो ठंडा होता है पानी, एज कंपेयर टू अस जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं हम सब गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं एज कंपेयर टू फिशेस। हैव टू परस्पायर टू लूज वाटर एंड एसेंशियल आयंस व्हाइल परस्पायरिंग। अब परस्पायरिंग का मतलब है स्वेटिंग या पसीने निकलते हुए। अब पसीना निकलते हुए हमारा सिर्फ पानी ज़ाया नहीं होता, उसके साथ साथ हमारे एसेंशियल आयंस भी उसमें ज़ाया हो रहे होते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब्स ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ देयर बॉडी। अब जाहिर है पसीना निकलने के दौरान हमारे जिस्म से सिर्फ पानी ज़ाया नहीं हो रहा होता, उसके साथ साथ एसेंशियल आयंस भी ज़ाया हो रहे होते हैं। ठीक है, जो दोनों के दोनों मतलब वाटर सॉल्यूट दोनों हमारे बॉडी ज़ाया होंगे तो जाहिर है हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस डिसबैलेंस तो होगा ही। तो बेटा आज हमने पढ़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड कल का टॉपिक होगा हमारे पास मेथड्स फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट।